स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 12th चैप्टर डॉक्टर डू लिटिल लर्न्स एनिमल्स लैंग्वेज। यानी कि जो डॉक्टर डू लिटिल है वो क्या कर रहे हैं, वो बर्ड्स या एनिमल्स हो गए उनकी लैंग्वेजेस लर्न करना चाहते हैं। जैसे कि हमें बर्ड क्या बोल रही है, एनिमल्स क्या बोल रही है, उनकी भाषा हमें समझती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश कर पाते या तो उनकी हरकतों से पता करते। बट यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या करने जा रहे हैं, वो बर्ड्स की उनकी जो बर्ड है यानी कि एक पैरेट है उनके पास, वो क्या कर रहा है, एनिमल्स बात कैसे करते हैं वो बता रहे। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, नाउ लिसन डॉक्टर said Polynesia and I will tell you something. Did you know that animals can talk? अब डायरेक्ट पॉलिनेशिया क्या बोलती है कि डॉक्टर सुनो, मैं तुम्हें ऐसी चीज बताने जा रही हूँ, क्या तुम जानते हो कि जो एनिमल्स है वो बात कर सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor. अब डॉक्टर के पास तो पैरट्स ही है, पैरेट ही है, तो क्या बोलते हैं, मुझे पता है पैरट्स बात कर सकते हैं, बट और कौन बात कर सकता है वो उन्हें पता है कि नहीं, वो नहीं पता। देन नेक्स्ट वो बोलते हैं, हाउ वी पैरट्स कैन टॉक, वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। अब यहाँ से आपको पता ही चल गया रहेगा पैरेट का नाम क्या है, पैरेट का नाम आपका पॉलिनेशिया है। तो पॉलिनेशिया क्या बोलती है कि हम जो पैरेट्स होते हैं वो दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा पैरेट लैंग्वेज यानी कि बर्ड लैंग्वेज, और दूसरा क्या हो गया हमारा ह्यूमन लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, यानी कि पीपल्स के लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इफ आई से Polly wants a biscuit, you understand me, but hear this, काका ई फीफी। यानी कि वो क्या बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि पॉली को बिस्किट चाहिए तो आप समझ जाते हो, बट वही चीज अगर मैं एक बर्ड लैंग्वेज में बोल के दिखाऊं, ये जो यहाँ पे उसने काका ई बोला, ये क्या है, ये बेसिकली एक बर्ड लैंग्वेज है जो कि पॉलिनेशिया बोल रही है। देन डॉक्टर बोलता है, गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। अब डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है चलो बढ़िया, बट अब इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। अब वो क्या बोल रही है कि इसका जो मतलब है वो क्या होता है कि जो आपका पॉरेज है वो अभी भी गर्म है क्या। अब आप बोलोगे पॉरेज क्या होता है, तो पॉरेज का मतलब होता है एक डिश होती है जिसमें क्या रहता है, आपका ओट मील होता है या तो जो सीरियल्स होते हैं वो किस में रहते हैं, बॉईल किए गए रहते हैं वाटर में या मिल्क में। तो वो जो पॉलिनेशिया है वो बर्ड लैंग्वेज में क्या पूछ रही है, आपका जो पॉरेज है वो अभी भी हॉट है कि नहीं है। देन डॉक्टर बोलता है, my, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. यानी कि अब डॉक्टर क्या बोले, तुमने तो मुझे मेरे साथ ऐसी लैंग्वेज में कभी बात ही नहीं की है, क्योंकि पैरेट डॉक्टर से बात कैसे करता था, वो पीपल्स की लैंग्वेज में यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता था। और अब जो अपना पैरेट है वो क्या कर रहा है, वो डॉक्टर को बता रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो एनिमल्स होते वो भी बात कर सकते, तो वो अपनी बर्ड लैंग्वेज में उसे समझा रहा था। देन नेक्स्ट क्या होता है, what would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuit crumbs off her left wing. You would not have understood me if I had. Then वो क्या बोलते हैं, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, और उसके जो लेफ्ट विंग पे जो बिस्किट्स के क्रम्स होते हैं, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो ऐसे हटाती है, और हटाते हुए क्या बोलती है कि अगर मैं तुमसे बर्ड लैंग्वेज में बात करती तो तुम कभी उस बात को समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dresser drawer and came back with a notebook and a pencil. अब क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है बर्ड लैंग्वेज या एनिमल लैंग्वेज को सीखने के लिए, और वो क्या करता है, वो अपने कबोर्ड के पास जाता है, वहां से क्या लेके आता है, एक नोटबुक लाता है और पेंसिल लाता है। वो क्या बोलता है कि अब मुझे और बातें बताओ, नाउ डोंट गो too fast and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the words ABC first, slowly now. अब डॉक्टर क्या करता है, वो पेन और नोटबुक लाता है और क्या बोलता है कि अभी जल्दी जल्दी बोलो, इतना जल्दी भी मत बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ तो नया है, और नया है, इसी के वजह से अब तुम क्या करो, मुझे बर्ड्स में ABC से सिखाओ। जैसे कि हमने जूनियर में A to Z तक सीखा था, कैपिटल लेटर सीखा था, स्मॉल लेटर सीखा था, देन A to Z सीखने के बाद ही हमने वर्ड सीखे थे, देन सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। सेम तरीके से जो डॉक्टर है वो क्या पूछ रहा है कि बर्ड्स लैंग्वेज में जो ABC होता है, पहले तुम मुझे वो सिखाओ, और मैं क्या करता हूँ, उसे नोटबुक पर लिख के रखता हूँ।
So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in that notebook. और इसी की तरह डॉक्टर को क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. बट जिस दिन आफ्टरनून में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी तो पॉलिनेशिया कहाँ थी, पॉलिनेशिया आपकी किचन के यहाँ पे बैठी हुई थी और डॉक्टर को बर्ड के वर्ड्स दे रही थी, यानी कि बर्ड लैंग्वेज में जो वर्ड्स आते हैं वो दे रही थी. और डॉक्टर क्या कर रहा था, बैठ के उसे लिख रहा था. अब फिर क्या होता है, एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू. अब क्या होता है, जब चाय पीने का टाइम हो जाता है, बारिश हो रही है, शाम का टाइम है, तो डॉक्टर को भी लगा होगा अब हम क्या करते हैं, बारिश हो ही रही है, मौसम अच्छा है, नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो अब वो चाय वगैरह लेके बैठा था, चाय के साथ और भी चीजें लेके बैठा होगा. तभी क्या होता है, जो डॉग होता है जिसका नाम क्या रहता है, जिप रहता है, वो आता है, जिप आता है. एंड देन पैरेट क्या बोलता है कि देखो डॉक्टर, वो जो डॉग है वो क्या करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, वो तुमसे कुछ तो बोल रहा है. लुक्स टू मी as though he were scratching his ear said the doctor. अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने कानों को क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है. अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा कि डॉग अपनी ईयर्स को स्क्रैच कैसे करता है. ईयर का मतलब क्या होता है, आपके कान होता है, और स्क्रैच का मतलब क्या होता है, उसे खुजलाना. तो वो क्या कर रहा है, अपनी ईयर्स को स्क्रैच कर रहा है. बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स. अब यहाँ पे जो पॉलिनेशिया है वो क्या करती है, वो डॉक्टर को एक नई बात बताती है, जो कि क्या, कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा मुंह से ही नहीं बोलते, वो और भी तरीके से बोल सकते. said the parrot in a high voice raising her eyebrows. अब डॉक्टर समझ नहीं रहा था कि डॉग उससे बात कर रहा है, और इसी बात पे पैरेट क्या करता है, अपनी आईब्रोज को ऊपर करके क्या बोलता है, और बहुत ऊंची आवाज में क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है हर जो एनिमल्स हो वो मुंह से ही बोले, मतलब एक्शन में भी बोल सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो क्या बोलती है, दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग. वो क्या बताती है कि वो किसी भी चीज से बात कर सकते, वो अपने कान से बात कर सकते, पूंछ से बात कर सकते, फीट पैर से बात कर सकते, वो किसी भी चीजों से बात कर सकते हैं. समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस. डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज. अब वो क्या बोलती है कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हमेशा नॉइज, हल्ला करना नहीं पसंद है, हमेशा आवाज करना नहीं पसंद है. अब तुम देख रहे हो वो अपने नोज को कैसे ट्विच कर रहा है, यानी कि वो अपने नोज को कैसे एक साइड को अप कर रहा है, नोज के एक साइड को अप कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, वो बात ही कर रहा है, बट किस वे में, अलग वे में बात कर रहा है. देन नेक्स्ट डॉक्टर उससे पूछता है, व्हाट डज दैट मीन, आस्क्स द डॉक्टर. अब डॉक्टर पूछता है क्या वो अपने नोज को ट्विच कर रहा है. अब इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स can you see that it has stopped raining. Polynesia answered, he is asking you, सी क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, he is asking you a question, ये सी नहीं है, a question. Dogs nearly always use their noses for asking question. जब डॉक्टर पूछता है कि अब ये ट्विचिंग हिज नोज का मतलब क्या होता है, तो पॉलिनेशिया उसे बताती है कि डॉग आपको बोल रहा है कि देखो बाहर जो है वो बारिश रुक गई है, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था, वहां पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है. बट अब बारिश रुक चुकी है, तो डॉग अपने नोज को ट्विच करते हुए क्या बता रहे हैं कि जो बारिश है वो रुक चुकी है. और फिर वो क्या बोलते हैं कि डॉग्स बहुत कम ही ज्यादा अपने नोज का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. आफ्टर अ व्हाइल विद द पैरट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड. और पैरट की हेल्प से जो डॉक्टर था उसे हर एक लैंग्वेज एनिमल्स की अच्छे से समझने लगी, और वो भी क्या करने लगा, वो एनिमल से बात करने लगा, और साथ ही साथ बात करने के साथ वो उन्हें समझता भी था, वो हर चीज समझते थे जो वो बोलते थे. देन ही गेव अ बीन अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. और वो उसने क्या किया, उसने गेव अप कर दिया किस पे, पीपल डॉक्टर पे. तो यहाँ पे इस स्टोरी में आपने क्या सीखा, जो आपका डॉक्टर था वो क्या, जो डॉक्टर था वो क्या बन चुका, उसे क्या सीखना था, एनिमल्स की लैंग्वेज सीखने थे. बट एनिमल्स के लैंग्वेज के बारे में उसे पहले किसने बताया, तो यहाँ पे जो आपका पैरेट था, पैरेट का नाम क्या था, पॉलिनेशिया. पॉलिनेशिया उसे पूछता है कि सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें एक नया चीज बताने जा रहा हूँ कि जो एनिमल्स है, तुम्हें पता है एनिमल्स बात कर सकते. तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है पैरेट बात कर
सकते हैं, बट पैरेट के अलावा एनिमल्स कैसे बात कर सकते हैं, ये कौन सिखाता है उन्हें, पॉलिनेशिया सिखाता है। पॉलिनेशिया उन्हें बर्ड के वर्ड्स देता है। देन डॉग कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताता है। इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, थिंग्स टू डू, यानी कि आप कहाँ पे आ गए हो, इस लेसन के एक्सरसाइज पर आ गए हो, जहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसका आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपको ये स्टोरी समझी होगी तब आप इसका आंसर दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया कौन था। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने देखा पॉलिनेशिया कौन था, आपका हरे कलर वाला जो पैरेट था वो क्या था, आपका पॉलिनेशिया था। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, पॉलिनेशिया वॉज अ पैरेट। देन नेक्स्ट है, व्हाई वॉज द डॉक्टर एक्साइटेड, डॉक्टर एक्साइटेड क्यों था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डॉक्टर वॉज एक्साइटेड टू लर्न एनिमल लैंग्वेज, डॉक्टर एक्साइटेड क्यों था, अब उसे एनिमल लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लगने लगी थी, तो इसी की वजह से डॉक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। देन नेक्स्ट है, व्हाट डिड पॉलिनेशिया टेल द डॉक्टर अबाउट एनिमल्स टॉकिंग विदाउट मेकिंग अ नॉइस। अब पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को क्या बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो नॉइस क्यों नहीं करते, नॉइस किए बिना बात कैसे करते। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, पॉलिनेशिया टोल्ड द डॉक्टर दैट एनिमल्स यूज देयर आईब्रोज, नोज, ईयर्स, फीट एंड टेल टू टॉक विदाउट नॉइस, यानी कि बिना आवाज किए बात करने के लिए किस चीजों का यूज करते हैं, आपके आईब्रोज, नोज और ईयर्स, इन चीजों का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है, व्हेन डिड द डॉक्टर गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, व्हेन डॉक्टर लर्न एनिमल लैंग्वेज ही गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, यानी कि जब उन्होंने एनिमल लैंग्वेज सीख लिया तभी उन्होंने क्या किया, पीपल डॉक्टर पे गिव अप कर दिया। Then next question है यहाँ पे, find out and write the following from the lesson। तो पहला यहाँ पे the word that means is the forest hot yet। तो इसका मतलब जो बर्ड लैंग्वेज में आपको क्या था वो लिखना है, यानी कि पैरेट जब उनसे पूछता है वो क्या था, वो आपका जो उसने बर्ड लैंग्वेज में बोला था वो था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग इन डॉग लैंग्वेज। अब डॉग लैंग्वेज में उसने कैसे बोला था कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, बारिश बंद हो चुकी है। तो डॉग क्या करता है, वो अपने नोज को ट्विच करता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द वे द डॉग ट्विचेस अप वन साइड ऑफ हिज नोज मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग इन अ डॉग्स लैंग्वेज, यानी कि जब वो अपने नोज को ट्विच करता है तो इसी का मतलब क्या होता है कि बारिश रुक चुकी है, वो डॉग लैंग्वेज में बोल रहा है। देन नेक्स्ट है, डू यू थिंक द टू थिंग्स अबव एज डिस्क्राइब इन अ पैसेज कुड बी ट्रू। अब ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो दो चीजें आपको यहाँ पे पूछी गई है, यानी कि जो बर्ड लैंग्वेज और डॉग लैंग्वेज, क्या ये सही है। तो यहाँ पे आप यस भी लिख सकते हो और नो भी लिख सकते हो। तो अगर आप यस लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यस द टू थिंग्स डिस्क्राइब इन अ पैसेज कुड बी ट्रू, यानी कि जो भी दो चीजें यहाँ पे बताई गई है ये सच हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, इफ यू कुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ वन एनिमल वुड यू चूज, व्हाई वुड यू चूज दैट एनिमल, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट, राइट इट इन शॉर्ट। अब ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जहां पे आपको पूछा गया है कि अगर आपको एक एनिमल की लैंग्वेज सीखनी रहेगी तो आप किसकी सीखोगे, आप क्या बात करोगे, आप क्या चूज करोगे। तो आप कोई भी यहाँ पे एनिमल लिख सकते हो, जैसे कि आप डॉल्फिन लिख सकते हो, डॉल्फिन की लैंग्वेज लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको किसकी लैंग्वेज चूज की गई है, डॉग की चूज की गई, आप डॉग लिख सकते हो। देन काउ लिख सकते हो, जिसे कैट पसंद है वो कैट लिख सकता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक रेफरेंस के लिए आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसे मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, जो कि क्या है, इफ आई वांट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वन एनिमल देन आई वुड चूज अ डॉग, यानी कि अगर मुझे किसी जानवर की भाषा को सीखनी रहेगी तो मैं किसे चूज करूंगी, डॉग को चूज करूंगी। देन नेक्स्ट, बिकॉज आई लाइक डॉग्स एंड ऑल्सो आई फील वेरी फ्रेश एंड हैप्पी व्हेन आई एम विद अ डॉग, how they act or form their behavior, I understand what they want to say. If I learn their language, then it is easy for me to understand what they want to say, what they want to tell me. If they have any problem, they can tell me and I understand and give them solution. Dogs are very loyal animal. They also help police to search a theft. If I learn dog language, then I can easily understand what they want to say and also we can catch the thief fastly. यानी कि
यहाँ पे डॉग के बारे में बताया गया कि डॉग कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता है, ऑल्सो वो पुलिस की मदद करता है। तो अगर आप डॉग की लैंग्वेज सीख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, वो आपको बता सकता है कि थीफ कैसा दिखता है, तो आप चोर को पकड़ सकते हो। और फिर देन अगर आप डॉग की बात भाषा को सीख जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप उनके बिहेवियर को समझ पाते हो। तो इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, सिमिलर आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे डॉग यूज़ किया गया, आपको जो भी एनिमल पसंद है, जो बर्ड पसंद है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो और आंसर इसका क्या लिख सकते हो। और इसी के तरह क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहाँ पे हमने क्या देखा, जो डॉक्टर है वो क्या सीखते हैं, वो एनिमल्स की भाषा को सीखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझे होगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।